जी काका जी, क्या अस्सलाम तारुफ वालेकुम था? डॉक्टर साहब। जी। मेरी 3 दिन पहले आपसे बात हुई थी फ़ोन पे। हसान नाम है मेरा। हसान, किसके रेफरेंस से बात हुई थी? मैंने आपको डायरेक्ट कॉल की थी। कहाँ से? लाहौर से ही, लाहौर फ़तेहगढ़ से से। ही हैं? जी जी। पूरा नाम क्या है? हसान कदीर। हाँ जी, आपने क्या बात की थी मेरे से? मैंने आपको बस यही कहा था कि मुझे आपके सेशन अटेंड करना है। हाँ जी, फरमाए। बस पिछले 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा था और लाइक मुझे रियली दुआ तो नहीं करवानी आती थी, लेकिन ये था कि मैं आपकी वीडियोस जो एक दो मैंने सेव की हुई थी, जिनमें प्रॉपर एक वे था दुआ कराने का, वो मैं सेंड कर देता अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो। खुद क्या करते हैं आप काम? मैं एक इंटरनेशनल फ़र्म है, उसमें जॉब करता हूँ। यानी फील्ड क्या है आपका? मेरी कंप्यूटर फाइनेंशियल एनालिस्ट में। फाइनेंसिस के साथ। तो उसमें शादीशुदा हैं आप? हाँ जी, मेरा एक बच्चे भी बेटा है। हैं माशाल्लाह, फैमिली लाइफ है। जी और उसके साथ आप दुआ लोगों को बता देते थे, जी। जस्ट टू हेल्प अदर्स, यही एग्जैक्टली। पर्पस था ना आपका? एग्जैक्टली। और उसमें आप बता रहे हैं कि कुछ वीडियोस थी जिसमें कोई तरीका था, वो आप वही फॉरवर्ड कर देते थे। एग्जैक्टली। ठीक। या कुछ फिर खुद ब्रीफ कर देता था कि या ये इस खुद तरह ही बता होगा। देते थे। ये जो ब्लैक कार्ड पे सूरह रहमान का जो कार्ड है, इस पे जो तरीका लिखा हुआ, बात तो इतनी है। हम्म। और बाबा जी की अपनी वीडियोस कुछ पड़ी हुई हैं, दुआ जी वो करा रहे हैं मैंने वो। सुनी है काफ़ी। ठीक है। तो मैं तो बल्कि बड़ी लंबी बात कर देता हूँ कि दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, अपनी एग्जैक्टली। गलतियों पे शर्मिंदा हों, हम्म। गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हों, नेकियां दे दें। आज नहीं डाल दिए बीच में कि अगर नेकियां नहीं है तो फिर अगले दिन गुनाह ले लो जो दिल दुखाया जाए। वो अल्लाह का निज़ाम ऐसे ही है। हाँ लेकिन बिल्कुल। बाकी बात तो वही है, प्यार, बेगर्जी से उसको पुकारें। ऐसे ही। और ज़्यादातर लोगों का तो यही मसला है। माशवाए चंद लोग जो कैफियत वाले हैं या रूहानियत, उनकी अपनी कोई ड्यूटी उनके माँ बाप ने या अल्लाह की तरफ से उनकी ड्यूटी है, उनकी हम एक ख़ास हद तक उनका साथ दे सकते हैं। और सूरह रहमान से उल्टा उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, जो भी है वो एक अदरवाइज़ मेजॉरिटी के लिए यही है। तो ऐसे। आप कर रहे थे, फिर महफिल में क्यों आना था? मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था यहाँ पे। जी। फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स मैं काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। जी। तो पिछला लाइक 1 साल पहले मेरा बेटा हुआ, उससे पहले जब मेरी शादी हो रही थी तो आपको पता है वो घर की बड़ी ख़वातीन जो बाबू के पास ले जाती है। अच्छा। तो मुझे शुरू से आदत थी, मैं कोई चीज़ बाय करूँ या कोई नई चीज़ सुनूँ तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। हम्म। तो जब वो मेरी खाला जो है वो मुझे एक बाबा जी के पास ले गई, मेरी एक जगह पे बात चल रही थी, हम्म। तो उन्होंने सितारे मिलाने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे अगर शादी होगी ना तो इसकी जॉब भी चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने तो सूरह निसा की आयत पढ़ी है, उसमें तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि निकाह करो, मैं तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल दूंगा। हाँ। तो वो ज़रा थोड़े गुस्सा खा गए? गुस्सा कर गया। अच्छा। तो उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि शादी से 5 दिन पहले मेरी कंपनी बंद हो गई। नहीं लेकिन कंपनी बंद होगी, उन्होंने 31 मई तक का जो है ना वो मैं टाइम फ्रेम दे दिया कि आप इस टाइम तक अपनी जॉब जो है नौकरी ना ढूंढ न्यू लें जॉब कहीं। सर्च कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 जैन को मैंने एक नई कंपनी जिसमें अभी मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे ज्वाइन किया, और मेरी वहाँ पे सैलरी 2x थी। माशाल्लाह। तो उसके बाद भी मैं काफ़ी सफ़र कर रहा था क्राइसिस में। फिर जब मैंने आपकी लाइक अभी वीडियो सुनी थी, और मुझे 1 महीना हुआ था सिर्फ बताते हुए, और मैंने खुद सिर्फ एक बार सुनी थी सूरह रहमान। हम्म। तो एक दिन मैं रात को बड़ा डेस्परेट सा हो के मैंने अपवर्क पे ना प्रपोज़ल सेंड किए कुछ कंपनीज़ को। तो ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे क्लाइंट मिल गया था वहाँ से, और मैं उसके साथ 1 साल से काम कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेरे फादर की जॉब चली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फ़ैमिली का 80% एक्सपेंस बेयर कर रहा हूँ अभी। माशाल्लाह। और माशाल्लाह। मेरी फैमिली में 10 बंदे हैं। हम्म। तो बस यही एक माशाल्लाह। छोटा सा एक्सपीरियंस है। आपने अल्लाह पे अपना तवक्कल रखा ना। जी और सूरह अल्हम्दुलिल्लाह। निसा की आयत आपको याद थी, तो यस। आपको ये पता था कि सितारे झूठे हो सकते हैं और सितारों की रीडिंग गलत भी हो सकती है। ऐसे ही है। कई बार महकमा मौसमियात वालों ने कल बारिश की पेशीन गोई की हुई थी, नहीं हुई बारिश, फॉग हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक जी। है। और आपके भी चक्कर में असल में मुझे तो जब कोई बताता ना कि मैं आपके सितारे मिला रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन्होंने पूछना, मैं कहूँ भाईजान मैं जानना, मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे भी सितारे हैं। देखिए, तो बस इन्नी गल है, बाकी मैं कहना मिलाओ मलूए ना कि आप टकरा टकरू ना जान, सितारे घट जान 2-4। तो वो ये भी एक इलम है, लोगों के पास महदूद इलम है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस पर रिलाई बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह एलोपैथी एक इलम है, उसकी एक अपनी हद है। और मेरी अपनी ही डॉक्टरी में
जिस वक्त मेरी एलोपैथी की हद मेरे सामने खड़ी थी, तो मेरे लिए ये ज़रूर एक कुछ अरसे के लिए डेस्परेट किस्म का वो टाइम था कि पता था कि एलोपैथी में तो इससे आगे कुछ नहीं है फ़िलहाल, और होम्योपैथी वाले कहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह मैं कर लेना, हकीम मैं सबको ट्राई करने को तैयार था। ये नहीं मैंने कभी भी समझा कि ये बस जो हमारे पास इल्म है ये अल्टीमेट है, कुछ मैं नहीं, मेरे कभी भी जहन में था। और अल्लाह ने मुझे फील्ड ही इंटेंसिव केयर का दिया था, तो उसमें मैं ना हमेशा, ज़ाहिर बात है इंटेंसिविस्ट जो होता है ये एक माइंड, एक एटीट्यूड का नाम है इंटेंसिव केयर, ये हर कोई कर भी नहीं सकता। ये एक्स्ट्रा जिसे कहें कि मीन मीख तक जाके अगले बंदे को लास्ट तक फाइट करना, आखिरी बॉल तक लड़ने वाला बंदा होता है। और फिर अगर वो डॉक्टरी में भी, जैसे पहले भी लोग जो इंटेंसिव केयर करते होंगे आज से 100 साल पहले जब वेंटिलेटर नहीं था, तो वो सोचते होंगे कि यार अगर सांस की कोई चीज़ होती ना तो मैं इसको चला लेता। वो 1950s में पोलियो की वबा आई थी यूरोप में बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने उस वक़्त वेंटिलेटर बनाए, चूँकि पोलियो में होता है कि आपके सांस के पट्टे उनके ना वो पैरालाइज हो गए थे, ज़्यादातर लोगों के, बच्चों के सारे। अब वो सांस लेना चाहते थे, हर चीज़ उनकी ठीक थी, सिर्फ सांस का जो पट्टा या डायफ्राम या जो वो नहीं चल रहा था उनका। तो गोरे ने उस वक्त सोचा, वो नेगेटिव सक्शन प्रेशर वाले टैंक से बनाए, उनमें उन्हें लिटा दिया, उधर से टांगों तक वो टैंक होता था और वो हुड उसका यहाँ तक है। अब अंदर उसके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते थे, तो चेस्ट को ऊपर को फूलना पड़ता था। और उन्होंने उस वक्त डॉक्टर्स नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, वबा थी, तो उन्होंने जो मेडिकल के फर्स्ट ईयर के बच्चे भी थे, यानी 5 साल बाद जिन्होंने डॉक्टर बनना था, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाले, उस सारों को उधर बिठा दिया वो टैंक चलाने के, जो भी उस वक्त वेंटिलेटर एक किस्म का बनाया गया। वो जिस बंदे ने ये आइडिया सोचे, वो वेंटिलेटर आज कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। और बल्कि आजकल के किसी इंटेंसिविस्ट को कहें तो वो हंसेगा कि ये वेंटिलेटर, ये किसकी बोंगी मारी हुई है। लेकिन दैट वाज एन एफर्ट। वो एक जो रे ब्राइट ब्रदर्स थे, वो उड़े हवा में जहाज़ लेके, वो वाले जहाज़ में तो आज कोई भी नहीं उड़ता, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक एफर्ट की। उनसे पीछे जो लोग फेल हो गए थे उड़ने वाले, वो गलत नहीं थे, वो सारे इंसान के तजर्बे ही थे ना। उनकी इंटेंसिव कोशिश थी अपने आप को पहचानने की कि वो भी उड़ना चाहता है। उनमें से किसी ने कुरान पढ़ा हुआ था या नहीं, लेकिन उनके अंदर का जो कुरान था वो कहता था कि जिसने भी हमें बनाया है उसने ज़रूर, जब कह जो दिया है कि मुझे, मैं इस कायनात में हर तरफ, मैं जानवरों पे मैं हावी हूँ, जो बड़े से बड़ा जानवर है उसको भी आखिर में हम, शेर को भी हम पकड़ लेते हैं या कॉन्कर कर लेते हैं, हम समंदर के सीने चीरना शुरू हो गए हैं, तो हम हवा को भी चीरेंगे, ठीक है। ये वो सोच थी कि हमने इसके मुसखर करना है, और आखिरकार आज जहाज़ आप हवा में उड़ा रहे हैं, खलाओं में जा रहे हैं। ये सोच है ना, इंटेंसिव सोच है आगे से आगे। तो वो डॉक्टरी में भी, आईसीयू में जिस वक्त मेरी डेडलाइन आ जाती थी, जहाँ से मैंने पेसमेकर भी डाल लिया हुआ है, वेंटिलेटर पे भी डाला हुआ है पेशेंट, उसके बावजूद मरीज़ मर जाता था। तो वहाँ से मैं अल्लाह से, मेरी अल्लाह से होती थी कि या अल्लाह कोई तो शिफा इस बीमारी की, जो भी उसकी बीमारी होती थी, स्पेशली यंगस्टर्स, यंग औरत, यंग बच्चे, यंग बच्चियाँ, या कोई एक बाप है उसकी 5 बेटियां हैं, वो भी छोटी छोटी हैं और ऊपर से वो मर गया, वो अजीब सा सैम जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं, तो वो ख्याल आता था बीच में एज ए डॉक्टरी करते हुए भी। उसमें एक सबसे पहले तो अपना गिरेबान पकड़ना होता था कि मेरे इल्म की कमी से, मेरी एफर्ट में कमी तो नहीं कहीं रह गई, मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की, या मेरी टीम ने मिस तो नहीं, मैं बल्कि टीम के लिए अजाब था, सरदर्द था। वो पिछले भी जो 24 घंटे के बंदे ड्यूटी करके गए हुए थे, तो मैं उनकी भी गलतियाँ, कैलकुलेशनें और वो सारी करता रहता था कि कुछ भी गलत ना हो जाए, प्लान में कमी ना आ जाए। कंसल्टेंट को दोबारा कॉल कर देनी कि सर ये आप कह गए उसमें तो अब ये हो गया, उन्होंने कहा यार जो तू करना तू करते, मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे पे ट्रस्ट भी करते थे। उस सारा करते कराते भी आखिर में कई बार हारना पड़ता था, और वहाँ से अल्लाह का रोल शुरू होता था। तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अल्लाह को मानता था, मतलब उसकी फाइनलिटी को ज़रूर मानता था। अपना बाप भी जब लूज़ किया, मैं अभी मैट्रिक में था, तो चाहे डॉक्टर्स ने एडमिट किया, माफ़ियाँ मांगी कि जी हमारे से गलती हो गई है वो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं ब्लेम किया। मेरे जहन में यही रहा कि हाँ ठीक है, गलती हो सकती है, वो काम कर रहे थे, हो गई गलती। डॉक्टरी करते हुए भी अपने जूनियर्स को कहता होता था कि बेटा अगर गलती हो जाए मुझे बता देना, हम मिलके उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और इवन अगर बंदा मर भी गया तो उसे घर वालों से माफ़ी मांगने, उन्हें बता देंगे कि ये हमारे से ऐसे हुआ है। चवल ना मारी कोई बेचो और ये करने की, या निगलेक्ट ना करना पेशेंट को।
वो सारी की सारी खेल करते हुए, या जिस बंदे ने ये, जिसे हम ट्रेक्योस्मी वेंटिलेटर यहाँ से कई बार लगाते हैं, ठीक है, यहाँ सुराख करके यहाँ से पाइप डालते हैं। अब पता नहीं वो कितनी सच्ची झूठी कहानी है, लेकिन हमारी मेडिकल की बुक्स में लिखी हुई है कि इस चीज़ का पहली बार आइडिया जिस बंदे को आया, वो बंसरी बजा रहा था दूसरे तीसरे लंदन में ही कहीं फ्लैट, उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पे, तो उसका छोटा बच्चा कहीं पास खेल रहा था। वो बच्चा भी खिड़की में आ गया, वो खिड़की में कहीं, भाई साहब बंसरी बजा रहे थे, बच्चा खेल रहा था, उसने खिड़की में से कहीं झांका, बच्चा नीचे गिर गया। अब वो नीचे भागता हुआ गया तो बच्चे की गर्दन टूट गई थी या क्या था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसने सांस लेने की कोशिश की, लेके हॉस्पिटल भागा और उसने वो बंसरी ही उसके यहाँ घुसेड़ दी, क्योंकि वो बच्चा मुंह से अब मुंह नहीं खोल रहा था, या उसे फिट पड़ गया या क्या हो गया, तो उस हालत में उसने यहाँ बंसरी घुसेड़ के, मुझे नहीं समझ आती कैसे उसने कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। वहाँ से उसे सांस देता रहा, वो बच्चा तो बचा ना बचा, या उसका चेस्ट दबाता रहा, और डॉक्टर्स को वहाँ से चेस्ट कंप्रेशन का भी आइडिया आया, हार्ट इससे चल सकता है। तो इंटेंसिव केयर में ये सारी चीज़ें ऐड अप होती गई। आज हम यहाँ से सुराख एंडोस्कोप के साथ करके इमरजेंसी भी या कि उसकी ट्रेक्योस्मी करते हैं। उस बंदे ने अपने बच्चे के लिए डेस्परेट होकर एक एफर्ट की ना उसकी जान बचाने के लिए, तो मैं भी यही कुछ कर रहा था और अल्लाह से दुआएं भी मांग रहा था कि या अल्लाह तूने हार्ट मर्ज की शिफा नाजिल की है, मुझे यकीन है कि तूने की है, तू बता दे वो कहाँ है, मैं मुफ्त बांटूंगा या कुछ करूँगा। अब वो उस दुआ में खुद फंस गया, समझ तो बाद में आई, मुझे उस वक्त तो नहीं आई, और वो हादसा हो गया, मिसहैप हो गया, जो भी हो गया, और 2-3 साल तो पहले उसको भुगता, उस खौफ को भी, उस परेशानी को। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पता नहीं क्यों उसी तरह मेरे दिल में ये होता था कि कोई ना कोई हल मेरा अल्लाह निकालेगा, अल्लाह निकाल सकता है। या मेरे साथ मेरे सीनियर्स की कई बार ये बहस हो जाती थी कुछ डॉक्टर्स की भी कि यार इस बंदे का ब्रेन डेड हो गया तो वेंटिलेटर क्यों नहीं ऑफ करने दे रहे। मैं कहता होता था कि ये उसका हार्ट चल रहा है, इसका पूरी दुनिया में मसला है डॉक्टर्स का वेंटिलेटर्स पे, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कानून बन गए हैं। हमारे मुल्क में तो वैसे ही कोई कानून नहीं है ना, तो वहाँ पे वो कानून बन गए हैं, कहीं डॉक्टर ने फैसला करना है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ने, 2 डॉक्टर्स ने फैसला करना है, कहीं पे फैमिली ने फैसला करना है, और कई बार फैमिली नहीं हिम्मत करती, लटकाई रखते हैं, इंश्योरेंस पैसे दे रही है, ठीक है जो भी है। मैं बेसिकली हमें आके, हमारे लोग जो हैं सादा लोग हैं, लेकिन ये आके इनमें बड़े बड़े पढ़े लिखे और ट्रिकी भी होते हैं, फैमिली में उसी वक्त ज़्यादा पढ़े लिखे भी अजाब होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले भी, वो आके आईसीयू में लगे होते हैं कि डॉक्टर साहब फिर आप वेंट ऑफ कर दें। हम कहते जी आप साइन कर दें, हम ऑफ कर देते हैं। एक भाई कह रहा होता है कर दें, दूसरा कह रहा होता है ना करना, इसने सारा पैसा अब्बू से ले लिया हुआ है, तो अब बाकी जो हमारा ये चाहता है कि अभी से उसमें से ले ले, अभी अब्बू होश में आए तो हमने साइन कराने हैं, ये बातें हो रही होती हैं, ठीक है। एक बंदे ने मुझे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी फैमिली इस शहर की, वो उसका बाप मारा वेंटिलेटर पे, वो इसी तरह लटका हुआ था, तो वो चंद दिन के बाद उसके बेटे, दूसरे बेटे ने मैं नोटिस भेज दिया कि इस रात फलां रात मैं ही ड्यूटी पे था, कि ये डॉक्टर भी मिला मेरे भाई के साथ, और अब्बू की चेकबुक पे सारे अंगूठे जो है ना वो डॉक्टर साहब के साथ मिल के इसने लगाए। मेरे फरिश्तों को नहीं पता, वो बाप की केयर करने आईसीयू में बैठा हुआ है, अब्बा बेहोश वेंटिलेटर पे है, वो चेकबुक पे कहीं अंगूठे लगवाता रहा, जाके पैसे निकलवाता रहा, कि क्या करता रहा। तो इस तरह के भी सारे कारनामे होते हैं। तो जब यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है और आप वेंट ऑफ कर दें, तो आपको कई बार 6 महीने साल बाद भी एक दूसरा रिलेटिव उठ के नोटिस भेज देता है कि जी ये डॉक्टर भी नार लिया सी, अजय अब्बा जी जिंदा रह सकते सर, इन्होंने वेंट ऑफ कर दी, लॉ ही नहीं है। मैं एक सादा बात कहता होता था कि हम लॉ इसको ऑफ करते हैं, अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं हम इसको ऑफ करते हैं, आप पास खड़े हो जाएं जो समझदार बंदा है। हमने अपना एनालिसिस कर लिया, हमारा डॉक्टर्स की जो असेसमेंट है 48 आवर्स में हमने असेस कर लिया है कि ये ब्रेन डेड है। हमारे पास फिलहाल कोई दवाई नहीं है कि ये ब्रेन चलेगा, अल्लाह की तरफ से चल जाए तो वो तो अभी उठ जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेडिकली हम आपको ये होप नहीं दे रहे कि हमारे पास कोई ऐसा इलाज या दवाई है कि हम इसको वो देंगे और ये विद इन फ्यू मिनट्स, आवर्स और डेज और वीक्स ये ब्रेन जाग जाएगा। हमारे नज़दीकी ब्रेन डेड हो गया, अलबत्ता हार्ट चल रहा है और सांस मशीनी तरीके से जा रहा है, लेकिन इस तरीके से आप इसे रख नहीं सकते। कितनी देर रखेंगे आप, ठीक है। तो हमने 48 आवर्स में पूरी दुनिया में इस तरह के लॉज हैं, 24-24 घंटे के फ़र्क से 2 डिफरेंट डॉक्टर्स असेस करते हैं, सीनियर डॉक्टर्स, और अगर उनकी फाइंडिंग सेम होती है कि नहीं ब्रेन इज़ डेड, स्टिल इज़ डेड, तो फिर वो
ऑफ़र कई बार कर देते हैं, और इंग्लैंड जैसे मुल्कों में जहाँ गवर्नमेंट पे कर रही होती है वो वैसे ही बंद कर देते हैं, कहते बाहर में जाओ, तुमने नहीं बंद कराना। तो या ऑर्गन्स निकाल लेते हैं अगर उन्हें डोनेट करने, वो यंग बंदा है, उसके ऑर्गन सही हैं, कोई एक्सीडेंटल डेथ है, डिजीज़ ऐसी नहीं है। अब मैं ये कहता था कि आप पास खड़े हो जाए, हम वेंट ऑफ कर देते, और आप देखते रहें, 5 मिनट देख लें क्या ये बंदा खुद सांस लेता है। इसके ब्रेन के होने का पहला साइन जो चाहिए वो ये है कि कम से कम ये सांस ले। अगर ये हल्का सा भी सांस लेगा, नहीं ऑक्सीजन मेंटेन कर पाता, लेकिन आपको भी सांस लेता नज़र आता है, हिलता है, झुलता है, मैं इसको वापस वेंटिलेटर लगा दूँगा। लेकिन अगर ये 5 से 10 मिनट में सांस नहीं लेता तो ये हार्ट बंद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर ना आप जिद करें कि आप हार्ट को दोबारा चलाएं या वेंटिलेटर दोबारा रखें, देन लेट हिम गो और लेट हर गो, वो इसके लिए बेहतर है, इसका टाइम आ गया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये भी नहीं करना तो रहने दें। वो ज़्यादातर फैमिलीज़ एक दिन नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन, जो बहुत भी जज्बाती होते थे, वो भी हालत देख देख के कि अब उनकी हालत ख़राब हो रही है, बेड सोर्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, और पता भी है कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा, तो वो आखिर में मान ही जाते थे। लेकिन कई जो बाहर से डॉक्टर सीनियर आते थे, वो बाहर वाला लॉ इधर उसी तरह, यानी उन्हें उधर की आदत पड़ी होती थी, वो यार बंद करो, वेंट ऑफ करो, और उन्हें बताओ। ये मैं नहीं वेंट ऑफ करके ना, तो उनमें से फलां बंदा नहीं उनका मान रहा, फलां बेटा नहीं मान रहा, फलां, तो ये फटा पड़ जाएगा। कईयों ने बाद में भुगता, तो फिर उन्होंने कहना यार तू सही कह रहा था, क्योंकि इधर के लोगों के साथ मैं डील कर रहा था। गलत भी नहीं है ये लोग, इनकी अपनी अटैचमेंट्स भी हैं, और कल्चर भी है, और बहुत सी बातें हैं, हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स भी उसमें सारे शामिल होते हैं। उसी में चूंकि मैं भी हारने ना मानने वालों में से था, किसी खुदाई मदद का इंतजार रहता है, तो ये चीज़ मिल गई मुझे। मैंने इसलिए, मेरे लिए इसको सवालों करना शायद या बताना ईजी था, मैंने इसको बताना शुरू कर दिया। आगे अल्लाह बेहतर जानता है उसने इसमें कैसे बरकत डाली, या वो जो भी करता रहा। पर्टिकुलरली कोविड के डेज में मुझे इसमें बड़ी जो है ना, मुझे बड़ा अल्लाह प्यार भी आया, और बाबा जी पे प्यार आया कि बाबा जी ऐसा नुस्खा बता गए हुए हैं कि यूरोप वाले भी फटाफट करने पे, अमेरिका वाले भी फटाफट करने पे, और अपने आईसीयूज़ में भी करने पे तैयार थे। किसी को कोई मसला नहीं था उस वक्त, हर कोई करने पे तैयार था। और ऐसे ऐसे एथिस्ट, इधर के भी जो सूडो एथिस्ट होते हैं, मॉडर्न एथिस्ट, उन्होंने किया जब कोविड हुआ, फंसे। और मुझे वो बड़े प्यारे लगे जब उनमें से किसी को कहा, किसी ने कहा ना अच्छा ही हुआ आपने जल्दी स्टीरॉयड शुरू कर लिए, डॉक्टर्स सीनियर, या आपने नहीं, मुझे अल्लाह ने ठीक किया, मुझे अल्लाह की तरफ से नहीं, मुझे बड़े प्यारे लगे वो मैसेज मैं भी देता रहा। अल्लाह ने आपसे काम लेना था, अब आप देखो, आपका अपना एक ज़ाती कॉन्सेप्ट था, आपने उन साहब के आगे बात कर ली कि जी अल्लाह ने तो सूरह निसा में कहा है कि निकाह करो, ठीक है, शैतान ने निकाह से पहले किली निकाल दी आपकी, ठीक है, लेकिन आप डटे रहे कि खैर अभी मैंने निकाह किया नहीं, निकाह के बाद ही बरकत पड़नी है। वो निकाह हो गया तो आप 10 तारीख से आप कह रहे हैं जॉब भी शुरू हो गई, फिर उसके बाद आगे भी अल्लाह ने खैर बरकत से नवाजा आपको। वो मैंने तो अभी तक यही देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो जब भी छोड़ते हैं हम छोड़ते हैं, वो नहीं दूर जाता, ऑलवेज अवेलेबल हर एक को। और कोई उसे पुकारे, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, पुकारे से ही कोई उसको जवाब देता है, सारों को देता है, और प्यार ही करता है। मैंने तो देखा, जो फिरौन के लिए कह रहा है कि ये अभी भी मुझे पुकारता तो मैंने माफ़ कर देना था, और पीछे क्या रह गया, ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला